Hi everyone, I am Chavi. Welcome back to my channel. So here again I am back with a new Latin term, that is nocitur or sources. This is a Latin term. So the word nocitur means to know and the word sources means association. So the whole term nocitur or sources means to know from association. See, इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं, इंटरप्रिटेशन जब कोर्स इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी स्टैट्यूट की, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जो है हमें नहीं पता होता. मीनिंग नहीं, ठीक है, ज़रूरी थोड़ी हमें हर एक वर्ड का मीनिंग आता हो. बहुत सारे वर्ड्स हैं इस दुनिया में, हमें नहीं पता होता. आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो. आप कोई एक पैराग्राफ पढ़ते हो, आप खुद इंटरप्रेट करते हो उसको, तो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमें मीनिंग ही नहीं पता होता एक वर्ड का. कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत पूरा पैराग्राफ समझ में तो आ रहा है, पर एक दो वर्ड्स ऐसे अटक जाते हैं कि समझ ही नहीं आते कि उसका मतलब, हमें कभी सुने ही नहीं होते वो वर्ड्स अपनी ज़िंदगी में. देन व्हाट डू वी डू? व्हाट वी डू इज़ we extract out the meaning of that particular words from the surrounding words. कैसे? कि जब हम एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ते हैं, हमें किसी एक वर्ड का मतलब समझ में नहीं आता, तो हम गेस करते हैं ना, हम गेस वर्क खेलते हैं कि अच्छा इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब हो सकता है, ये मतलब है, ये पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है, तो मे बी इस वर्ड का ये मतलब होगा. गेस वर्क करते हैं. इतना गेस वर्क तो सबने किया होगा अपनी लाइफ में. सो वही गेस वर्क नॉसिटर सोर्सेस, नॉट एग्जैक्टली गेस वर्क, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि हम कई बार जो है उसके सराउंडिंग वर्ड जो होते हैं, उससे सराउंडिंग वर्ड से हम उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं ना, वैसे ही ये नॉसिटर सोर्सेस है. ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वहाँ पर जब हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का इंटरप्रेट, बिकॉज कई बार होता है ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में कुछ अलग मीनिंग निकल के आता है और दूसरे पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, दूसरे सब्जेक्ट मैटर में जो है अलग मीनिंग होता है. कैन हैपन. सो वो कौन सा मीनिंग कहाँ फिट बैठेगा, वो रूल, वो जो क्राइटेरिया है, वो हमें कौन बताता है कि कौन सा किसके साथ सही फिट बैठेगा, वो बताएगा ये रूल. दैट इज नॉसिटर और सोर्सेस. सो लेट्स बिगिन. सो ये जो रूल है नॉसिटर और सोर्सेस, ये कहता है दैट एसोसिएटेड वर्ड्स टेक मीनिंग फ्रॉम ईच अदर और टेक मीनिंग फ्रॉम वन अनदर. मतलब एसोसिएटेड वर्ड्स मीन्स सराउंडिंग वर्ड्स की. मतलब सपोज मान लो किसी एक वर्ड, इसका आपको मीनिंग समझना है, नहीं पता, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो एसोसिएटेड वर्ड्स मीन्स इसके साइड में, इसके सराउंडिंग में जो वर्ड्स हैं, हम इससे जो है इसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे. सो ये नॉसिटर और सोर्सेस बेसिकली ये कहता है कि एसोसिएटेड वर्ड्स मतलब जो सराउंडिंग वर्ड्स है, जो वर्ड्स विच आर कपल टुगेदर, दे डिराइव देयर मीनिंग फ्रॉम ईच अदर, दे टेक देयर कलर फ्रॉम ईच अदर. दिस इज़ व्हाट नॉसिटर और सोर्सेस इज ऑल अबाउट. सो नॉसिटर और सोर्सेस देखो, जैसे कई बार मतलब ये जो रूल है वो बेसिकली ये कहता है कि देखो हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जो एसोसिएटेड वर्ड्स है दे टेक मीनिंग फ्रॉम ईच अदर. वाई? बिकॉज देयर इज अ रीज़न दे आर कपल टुगेदर. ये रूल ये कहता है कि देखो वो जो वर्ड्स जो हैं वो आपस में इस तरीके से इसलिए अरेंज किए गए हैं कि कोई रीज़न था उनके पीछे, कोई इंटेंशन था उनके पीछे जो उनको जो है ऐसे क्लब करा है, कपल किया गया है, उनको एसोसिएट किया गया है. सो दैट्स वाई अगर आपको किसी एक का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, मतलब नहीं समझ में आ रहा, सपोज हो जाता है कि कुछ ऐसा वर्ड है विच इज़ ऑफ अ डाउटफुल मीनिंग एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट आउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, then what do? We'll extract, we'll look after the surrounding words, the associated words, and then we'll extract out the meaning of that particular word which is of a doubtful meaning. ठीक है. Now according to Lord Macmillan, इन्होंने ये बोला था that meaning of a word has to be judged by the company it keeps. Meaning of a word has to be judged by the company it keeps. बेसिकली कि आप कैसे मीनिंग जज करोगे किसी एक वर्ड का, उसकी कंपनी देख के, मतलब कि वो किसके साथ रह रहा है. हम कई बार होता है ना कि अपने ऑर्डिनरी लाइफ में एग्जांपल में कि हम जज कैसे करते हैं किसी पर्सन को. अगर आप देख रहे होगे कि हाँ भाई पर्टिकुलर किड इज़ अ नॉटी किड, और अगर उसके साथ और सारे जो बच्चे होंगे हम उसको भी समझते हैं कि हाँ ये भी शैतान है. ऐसा अगर कोई एक सीधा सा बच्चा है, इनोसेंट है काफ़ी, एंड उसके आसपास जितने भी और बच्चे होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, विल प्रिज्यूम दैट दे आर ऑल्सो इनोसेंट. तो वही चीज़ जो है यहाँ पर नॉसिटर और सोर्सेस में है. सो
अब now move on to the case laws. So I have one case for you. I hope from this case you can understand this concept in a much better way. So this case is State of Assam versus Ranga Mohammed. In इस केस में क्या हुआ था? इस केस में the issue was regarding the word posting under Article 233 of Indian Constitution. Article 233 clause 1 of Indian Constitution talks about appointment of district judges. So इस केस में जो है बेसिकली इशू तो था कि पोस्टिंग वर्ड का क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन जो थी वर्ड पोस्टिंग की वो इशू में थी. प्लस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो पोस्टिंग के जो है ना दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन निकल सकती है. मैंने बोला था ना आपको कि पहले ही मैंने आपको बताया है कि इंटरप्रिटेशन एक से ज़्यादा पॉसिबल है. सो एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है तो उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि यहाँ पर जो है वर्ड पोस्टिंग की दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है. पहली इंटरप्रिटेशन जो है वो तो ये है, पहला मीनिंग हम ये डिराइव कर सकते हैं स्टेशनिंग समवन एट अ प्लेस, कि आप किसी का जो है ट्रांसफर, हम कहते हैं ना बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, तो पहला ये स्टेशनिंग समवन एट अ प्लेस. Now the second meaning of the word posting could be that assigning someone to a particular post और अ जॉब और अ पोजिशन. सो ये दो जो है इंटरप्रिटेशन सामने आई थी कि पोस्टिंग की जो है ये पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हैं. सबसे पहली स्टेशनिंग समवन एट अ प्लेस एंड द सेकंड वन इज असाइनिंग समवन टू एट अ जॉब, पोजीशन और वर्क. सो अब बात आती है कि जो मेन इशू आता है कि ये वाली इंटरप्रिटेशन फॉलो की जाए या फिर ये वाली इंटरप्रिटेशन फॉलो की जाए. तो हेयर इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वी विल अडॉप्ट सेकंड इंटरप्रिटेशन, दैट इज assigning someone at a particular job, place or a position. Why? Because there is a reason to it. Which reason? So देखो, what reason? The reason is that we are applying in this case the principle or the rule of nocere sources. How we are applying this principle? See, I already told you that the interpretation of the word posting under Article 233 of the Indian Constitution was at issue. So Article 233, as I already told you, that it talks about appointment of district judges. Appointment word is used, appointment of district judges. So from this appointment we can conclude that, we can figure out that we are talking about appointment and promotion. So like I said before, that no word in the provision or a statute has to be read in isolation. We have to derive the meaning of that word from its सराउंडिंग वर्ड्स. सो हम सराउंडिंग वर्ड्स से जो है अगर हम मीनिंग एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, जैसे सराउंडिंग वर्ड्स यहाँ पे क्या हो गए, अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, प्रमोशन की बात हो रही है, तो आप देखो ना कि स्टेशनिंग समवन एट अ प्लेस ज़्यादा एप्ट है या फिर असाइनिंग समवन टू अ पोस्ट, पोजिशन और अ पर्टिकुलर जॉब ज़्यादा रिलेटेबल है. सो ऑब्वियसली द सेकेंड वन इज मोर रिलेटेबल. सो दैट्स वाई बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ नॉसेटर सोर्सेज वी केम टू अ कंक्लूजन. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that we will apply second principle because we cannot read any word in isolation. We have to keep in mind the words which are before it and after it. So as we all know that while applying this rule, this particular word takes color from the surrounding words. So that's why by looking after and by taking into consideration all these things, we conclude that the word posting means assigning someone to a particular job, position or job and position basically. So this, I hope from this case this concept of nocere sources is clear to you. So if there are still any doubts remaining, you can always DM me in my Instagram. The Instagram link has been mentioned in the description box. That's all for today's video. Thank you so much. Bye bye.